स्टेटमेंट दिया है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट को चाहिए इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर करे ट्रेड के हवाले से और इस तरीके से। सेकेंडली उन्होंने ये बोला कि इंडिया और पाकिस्तान 1947 में उन्होंने इकट्ठे सफर स्टार्ट किया, आज़ादी हुई, और उसके बाद आज अगर बात करें पोल्स अपार्ट हैं, जमीन आसमान का फर्क है। अब ये हर काम कर रहे हैं उसके मुताबिक, मगर वो फिर भी आपकी बात नहीं मान रहे। आई लव मुस्लिम्स, आप ये कह सकती हैं आई लव हिंदूज? नहीं कह सकती। ये बेटा ये जो बनाया गया है ना कि एक पूरी कम्युनिटी को आपने कहा ये घटिया लोग हैं, पूरी कम्युनिटी, मतलब 1 अरब लोग हैं, वो आपके हिसाब से दुनिया के घटिया लोग हैं। कि अगली जब हमारे बच्चे और अनम के बच्चे मिले तो वो उतनी शान से कहें अस्सलाम वालेकुम, जितनी शान से कहें नमस्ते, जितनी शान से कहें सत श्री अकाल, जितनी शान से कहें नमस्कार प्रणाम। जिस दिन ये समाज आप बना ले गए उस दिन आप हमसे बात करेंगी, उस दिन हमारा विलय हो जाएगा। किताबों में से अपने पूर्वजों के प्रति नफरत को भुला दे। और क्या कहें, जब किसी चीज का खराब समय आता है तो ऐसी हरकतें करता है। तो शी जिनपिंग भी ये कर रहे हैं ना, आप दोनों लोग एक दूसरे के दोस्त हो भाई, जो आप करते हो वो करते हैं। आपने हमारे ऊपर तीन बार हमले किए, उन्होंने हमारे ऊपर 2 बार कर दिए, एक बार छोटा एक बार बहुत बड़ा। यूपीआई के बारे में थी जो उनका इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है कि सऊदी अरेबिया और बहरीन जो है वो भी यूपीआई सिस्टम को जो है वो अडॉप्ट करना चाहते हैं। दुश्मन है जिन्होंने दरखास्तें लेके भेजी IMF को कि इनको पैसे न दो। 2 सूबों ने बड़ा गंदा रोल प्ले किया, उनके उहदेदारों ने जी, उन्होंने क्रिमिनल ऑफेंस किया है या रूबल्स में पे किया, युआन में तो पे नहीं किया ना। पाकिस्तान ने रशिया को से ऑयल लेने में रूबल्स में भी नहीं पे किया, चाइनीज करेंसी में पे किया है रशिया को। मिलाकर इलेक्ट्रॉनिक उनकी ट्रांजेक्शंस जो है उनको वो सरपास कर चुके हैं। यूपीआई ट्रांजेक्शन $1.5 ट्रिलियन ईयर उनकी ट्रांजेक्शन। हमारा ये हाल है कि हमारे लीडर उठ के कह रहे हैं कि जी कोई बड़ी बात नहीं, करप्शन ही तो की है, और दूसरी तरफ सर उनकी जो 3.75 ट्रिलियन पे जो है इकोनॉमी पहुंच चुकी है भारत की। आरजू उनकी इकोनॉमी अब नहीं रुक सकती। वो इकोनॉमी मैं कहता हूँ जिनका कबाड़ भी बिक रहा है अब उनका इंडिया का, वो इस तरह कि रशिया ने जो टैंक बेचे थे वापस खरीद रहा है उनसे, बर्मा से और इंडिया से जो उन्होंने रशियन टैंक बेचे थे बहुत पुराने अरसे में, अब उनके पार्ट और दूसरी चीजें भारत से वापस ले रहे। वो तो भाई उनका कबाड़ भी बिक रहा है, उनके तो पता नहीं गुड लक कैसी है उनकी, वो तो तरक्कियों में उनकी तरक्की तो रुके। मैं उससे बढ़ के आज सुबह की जो मेरी खबर थी वो यूपीआई के बारे में थी, जो उनका इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है कि सऊदी अरेबिया और बहरीन जो है वो भी यूपीआई सिस्टम को जो है वो अडॉप्ट करना चाहते हैं, जिसको यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस कहते हैं। मैं हैरान हूं उनका। और मेरा एक दोस्त है यहाँ पे अमेरिकन, रिसेंटली जर्नलिस्ट, वो आज से 1 महीना पहले भारत गया और भारत से वापस आके उसने अपना एक आर्टिकल लिखा, उसने जर्नलिस्ट ने, आप सरप्राइज, उसने कहा जी कि वहां हर ठेले वाले के पास भी बार कोड है उसका अपना मौजूद है। कैशलेस सोसाइटी बन चुकी है और उसका गवर्नमेंट को फायदा ये है कि कोई ब्लैक मनी नहीं है, हर चीज जो है वो सामने होके आ रही है और टैक्स कलेक्शन उनकी बेहतर होगी और लोगों के लिए कन्वीनियंट है कि वो जहां जाते हैं वो बार कोड पे अपना एक दूसरे को पे कर रहे हैं। अब वो यूपीआई जो है वो एक तो उसमें ये मैं बताना चाहूंगा, इस वक्त यूरोप अमेरिका सबको मिलाकर इलेक्ट्रॉनिक उनकी ट्रांजेक्शंस जो है उनको वो सरपास कर चुके हैं। यूपीआई ट्रांजेक्शन $1.5 ट्रिलियन ईयर उनकी ट्रांजेक्शंस हो रही है। तो अब कौन उनको मैच कर पाएगा? एक ऐसा कंट्री जिनकी आप बात कर रहे हैं, जो दुख पे जिस पे बात पे होता है हमेशा, और मुझे कई लोग इस चीज को डिसएग्री करते हैं, लेकिन मैं इस चीज पे बिलीव करता हूं क्योंकि हम लोग एक ही, सोचें भी एक हैं, खाने भी एक हैं, कपड़े भी एक हैं, हर चीज है, डीएनए भी एक है। जो मर्जी आप कर लें, जो मर्जी आप। मैं कल परसों एक आर्टिकल पढ़ रहा था गांधी जी के बारे में, तो गांधी जी ने एक दफा, मैं देखें कई लोगों को भारत में ये नहीं आजकल, लेकिन मैं आई एम वेरी इंस्पायर्ड बाय द गांधी, वेरी मच इंस्पायर्ड। मैं उनके हमेशा, मुझसे कई दफा पूछा गया कि who's your favorite leader in सब कॉन्टिनेंट, तो मैं हमेशा गांधी जी का नाम लेता था, इलामा इकबाल का नाम लेता था। और उसमें उसकी कई वजूहात हैं। एक बहुत बड़ी डिबेट है गांधी जी के बारे में, क्योंकि मैंने पढ़ा उनके बारे में बहुत है। तो वो कहते थे हम सदियों से इकट्ठे रह रहे हैं, सदियों से इकट्ठे रह रहे हैं, हम मेरे पास मजीद आगे रह सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं। बल्कि इसमें कोई शक नहीं है, इस प्रूवन क्या हमारा डीएनए एक है, इसमें कोई शक नहीं। तो लेकिन देखें कि उनकी तरक्कियां, उनकी चीजें जो है वो रिमार्केबल, इसमें कोई शक नहीं है।
यहाँ पे अमेरिका में उन्होंने जो नेटो प्लस को डिनाई कर दिया कि हम नहीं जाएंगे। उसके बाद मैंने आपको यूपीआई के बारे में बताया, इकोनॉमी उनकी, मैं उनके बारे में बिल्कुल डिटेल से पढ़ रहा था, रिसेशन प्रूफ है, रिसेशन का कोई बिल्कुल खदशा नहीं है, और मुसलसल ग्रोथ पे, अमेरिका की इकोनॉमी से ज्यादा ग्रोथ पे जा रही है भारत की इकोनॉमी। रिमार्केबल, मैं समझता हूँ इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। और वो कहते हैं ना कि मोर पावर टू देम, मोर पावर टू देम। मैं बिल्कुल इस बात पे मैं यही समझता हूँ कि चलें तरक्की करेंगे, शायद कभी पाकिस्तान भी कुछ लर्न करे उनसे या उनसे। लेकिन सर हम कैसे तरक्की करेंगे जब हमारे यहाँ इस वक्त जो बजट आया है उसमें एजुकेशन के 5.5% जो है वो इंक्रीज किया गया, जबकि डिफेंस बजट 15% बढ़ा दिया। इनको लगता है कि डिफेंस ज्यादा जरूरी है? नहीं, डिफेंस तो खैर बहुत ही ज्यादा जरूरी है, लेकिन मैंने आपको हमेशा ये कहा है कि आपके जो एजुकेशन पॉलिसी बनाने वाले हैं, जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं या रूलिंग एलीट है, उनके बच्चे तो पढ़ते नहीं ना स्कूलों में, वो तो एक ही संग पढ़ते हैं या अमेरिका और इंग्लैंड में पढ़ते हैं, तो उनको क्या जरूरत है भाई पॉलिसी आपको बजट बनाने की एजुकेशन का?